वेलकम टू रैंकर जंक्शन। सो हम इस वीडियो में बात करेंगे एएलपी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की और जानेंगे कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं एएलपी के लिए एंड सिलेबस क्या होता है एंड ओवरऑल मतलब एएलपी एग्जाम्स अगर आपके हैं आसपास में तो दिस वीडियो इज फॉर यू। ठीक है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि एग्जाम्स के अंदर क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं एंड सिलेबस। ठीक है, हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, सिलेक्शन स्टेजेस की बात करेंगे, फाइनल मेरिट क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि एएलपी की वैकेंसी आई है इस बार एंड एएलपी में टोटल 5 स्टेजेस होते हैं, मतलब 5 पड़ाव होते हैं और 3 एग्जाम्स होते हैं और एक अल्टीमेट गोल होता है कि सिलेक्शन लेना हमें। ठीक है, जैसा हमें पता है। तो हम बात करते हैं कि स्टेजेस क्या क्या होता है। पहला स्टेज जो होता है उसको हम लोग सीबीटी 1 बोलते हैं। तो सीबीटी 1 जो होता है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ द एएलपी प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि स्क्रीनिंग होती है लोगों की, मतलब कि सीबीटी 1 से जो है जो आपकी ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन होता है उनको छाटने के लिए सीबीटी 1 कहते हैं। तो स्टेज 1 जो है इसलिए होता है। फिर उसके बाद स्टेज 2 होता है जिसके अंदर आपके टेक्निकल एग्जाम्स भी होते हैं, मतलब ट्रेड एग्जाम्स भी होते हैं। तो ये कोर टेस्ट है एक तरह से, मतलब आपका मेन एग्जाम है सीबीटी 2 और इसके मार्क्स भी जो होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेज 3 की। तो स्टेज 3 जो होता है सीबीएटी है, मतलब कंप्यूटर बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें जो है कुछ आपके रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि थोड़े अजीब से क्वेश्चन होते हैं। तो बैटरी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो एप्टीट्यूड मीन्स की मतलब आपकी रीजनिंग एबिलिटी वाले ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट भी होते हैं इसको। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो जिसको हम लोग मतलब नॉर्मल होता है कि जितना एग्जाम्स क्लियर होता है उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये हमारे 5 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5, जिसके अंदर आपको 3 टेस्ट देने होते हैं। ठीक है, ये 3 टेस्ट सीबीटी 1 सीबीटी 2 साइकोमेट्रिक। ओके, नाउ Rule number one: a candidate can apply only one RRB and only one application has to be submitted. ठीक है, तो कैंडिडेट जो है एक RRB का एग्जाम दे सकते हैं, मतलब RRB एग्जाम मतलब कि ये ERP का एग्जाम एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन has to be submitted. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सीबीटी 1 की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 1 में होता क्या है, सीबीटी 1 में आपकी टाइम लिमिट होती है 60 मिनट्स की होती है, 75 क्वेश्चन। तो इसमें जो है टाइम लिमिट बहुत कम रहता है। तो यू हैव टू कंप्लीटेड 75 क्वेश्चन, जो कि ईजी नहीं है। 75 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब आसान काम नहीं है, 1 घंटे में करना। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाते। इस बार का सीबीटी 1 एग्जाम जब मैंने दिया था तो मैं आई अटेंडेड, मैंने कुछ 55 या 60 के बीच में किया था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हाई वाले होते हैं, हाई लेवल के, तो वो 75 तक पहुँच जाते हैं, बट मैक्सिमम 55-60 होता है एवरेज। ठीक है, अब इसमें हम देखिए मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो होती है आपकी 3 पे 1 गलत होता है। ठीक है, फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। ठीक है, नाउ बात करते हैं हम लोग कुछ प्योरली स्क्रीनिंग एग्जाम्स होते हैं। तो इसके अंदर जो होते हैं मिनिमम पासिंग परसेंटेज जो होता है यूआर का 40% होता है एंड 30% ओबीसी का एंड 25%, मतलब आपकी जो कट ऑफ होती है वो ज़्यादातर 35 टू 45 के बीच में ही होती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कैटेगरी कौन सा है। अगर यू आर ईडब्ल्यूएस है तो थोड़ा ज़्यादा रहता है, ओबीसी में थोड़ा कम एंड एसटी का सबसे कम, मतलब एसटी का 30 या फिर 35 तक में भी सीबीटी 1 क्लियर हो जाता है। आउट ऑफ 75 बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सिलेबस, सीबीटी 1 का सिलेबस की। सिलेबस बहुत ईजी है। कि पहला मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स की जो नॉर्मल सिलेबस होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के नंबर सिस्टम्स हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शंस हो गए, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया एंड दिस इज द सिलेबस। ठीक है, आप एक बार इसको देख लीजिए। तो ये सारे सिलेबस होते हैं नॉर्मल एग्जाम्स जो सब सारे एग्जाम्स में होते हैं, मतलब कि अर्थमेटिक प्लस आपका एडवांस। ना दूसरा बात करते हैं कुछ रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन जो आपके होते हैं कोडिंग की कोडिंग हो गया, एनालॉजीज हो गया, अल्फाबेटिकल हो गया, नंबर सीरीज हो गया। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं जो सारे एग्जाम्स में होता है। जैसे कि आपने सीरीज दिया होगा या जैसे सीजीडी दिया है, तो वही लेवल के मैथ्स भी होते हैं आपके रीजनिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में थोड़ा चेंजेस हुआ है। इस बार का पेपर जो पैटर्न आया था उसमें जनरल अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं था, मतलब नाम के बराबर 1 या 2 क्वेश्चन थे। एंड जनरल साइंस जो होता है कवर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस और 10th स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं इसमें जनरल साइंस में। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो रहता है, जो कि 10 की क्लास के लेवल का होता है। नाउ इस बार के जो पेपर पैटर्न था उसमें था क्या कि मैथमेटिक्स एंड मेंटल एबिलिटी से इसके कम से कम एटलीस्ट 50 टू 60 क्वेश्चन आते थे एंड और 10 क्वेश्चन होते आपके साइंस और इसके आगे जनरल अवेयरनेस के। तो पेपर पैटर्न एकदम सडन से चेंज हो गया था, तो इसका मेक श्योर करिए कि पेपर पैटर्न अभी जो है अभी के टाइम पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए आप। अब बात करते हैं हम लोग कि सिलेक्शन क्या होता है। सीबीटी 2 में सिलेक्शन कितने कैंडिडेट्स आते हैं, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके 15 गुना। ठीक है, मतलब कि जैसे समझ लो आप वैकेंसी है 10,000 की, तो उसके 15 गुना जो होती है उसका 15 गुना जो होता है सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर 10,000 की वैकेंसी है तो इसको 15 गुना कर देंगे हम लोग, तो कितना होगा 15,000। ओके, तो इतने लोग जो हैं सीबीटी 2 के क्वालिफाई करते हैं। ना बात करते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग जो होती है सीबीटी 2 की वो इसी हिसाब से होती है और जोन वाइज होती है। ठीक है, कम्युनिटी वाइज होती है, नॉर्मलाइज मार्क्स भी होते हैं इसमें। तो बेसिकली आपके अगर आप 75 में से जैसे आप 75 में से 35 कर रहे हैं तो आप ये ना सोचिए कि आपके फाइनल मार्क्स 35 या 37 के पास होंगे। नहीं, नॉर्मलाइजेशन बहुत खतरनाक लेवल का होता है इस एग्जाम में। तो बेसिकली आपके मतलब 35 है तो 45 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स भी बढ़ चुके हैं, 50 भी बढ़ते हैं, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हो चुके हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होता है इसमें एंड जोन वाइज अलग अलग कट ऑफ बनती है। तो आप इसमें क्या होता है कि जोन भी आप थोड़ा अच्छे से संभालिए, अच्छे से देखिए ताकि पता चले कि जोन इस जोन में क्या क्या कट ऑफ चल रही है, उस हिसाब से आप इस चीज़ को लें।
ठीक है। तो 15x रूल जैसे कि मैंने बताया, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीटी, जितने भी कैंडिडेट, जितने भी छात्र छात्र और वो सीबीटी के जो भी सिलेक्टेड होते हैं वो 15 गुना ज़्यादा, मतलब 15 गुना वैकेंसी के ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं तीसरी बात हम सीबीटी की। तो सीबीटी में जो है ओवरव्यू में मतलब ड्यूल पार्ट क्या कहते हैं, ठीक है, मास्टर स्टैट्स होता है। तो बेसिकली 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है, 175 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, 2 पार्ट में करते हैं। तो फर्स्ट इज मेरिट मेकर, ठीक है। मेरिट मेकर में क्या होता है कि आपका 90 मिनट्स के होता है एंड 100 क्वेश्चन होते हैं एंड द सिलेबस विल बी सेम, ओके। तो पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट बी में आपको ट्रेड क्वालिफाइज होता है जिसमें 60 मिनट्स होते हैं, 75 क्वेश्चन होते हैं और जो क्वालिफाइंग होता है इसका मार्क्स वो डिपेंड होता है कि कितने छात्रों में कितना स्कोर होगा, उसके हिसाब से इसकी कटअप होता है। तो ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। यूनिवर्सल रूल इसमें क्या है कि एक 3 पे 1 नेगेटिव मार्क होता है, अप्लाइज फॉर 2, ठीक है। मतलब कि आपका 3 पे 1 स्कोर करना होगा, 3 पे 1 स्कोर करना होगा, ठीक है। तो दोनों में सेम है और नॉर्मलाइजेशन होता है मल्टीपल शब्द का, ठीक है। अब बात करते हैं सीबीटी की जो होता है आपका कोर पर्पस जो होता है वो होता है कि मार्क्स को काउंटेड फॉर द सब शॉर्ट लिस्टिंग को सब सब्सिक्वेंट स्टेजेस एंड फाइनल टाइम। तो आपको क्या होता है कि सीबीटी एटी की बात करें, सीबीटी एटी की बात करें तो जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होते हैं वो जो है सीबी एटी से जाते हैं, मतलब सीबी एटी मतलब कंप्यूटर मैथमेटिक्स टेस्ट, जो कि क्वालिफाइड नेचर का होता है, ठीक है। और मिनिमम पासिंग रिक्वायरमेंट्स होता है वेरिएबल अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी के हिसाब से अगर डब्ल्यू एस 40% बीसी और एससी से हैं तो 30%, एसटी से हैं तो 25%, और फिक्स रहता है 35% ऑफ ऑल कैंडिडेट्स रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी और कम्युनिटी। जो पार्ट बी में जो होता है आपका फिक्स रहता है 35% आने चाहिए, मतलब कि जैसे समझ लीजिए कि अपने 60 क्वेश्चन से पार्ट बी ट्रेड रहेगा 61, तो उसका 30%, उसका 35% जो है आपको करना होता है, मतलब 25 से 30 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ता है तो क्वालिफाइंग ट्रेड है। ठीक है, कभी कट ऑफ कम हो जाती है ट्रेड है क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा फेल होता है तो ट्रेड कम। अब बात करते हैं सीबीटी के सिलेबस की बात करें तो सीबीटी का जो सिलेबस होता है वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। आईटीआई वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो मीडिया एडिशन जो है बेसिक साइंस और मैथमेटिक्स की होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, ठीक है, प्रोजेक्शन होता है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ये सारी जो है ना आपकी ये ट्रेड वाली सिलेबस है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। टेम्परेचर बेसिस इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेशंस ऑपरेशन से तो मैथमेटिक्स होते हैं जो सिंपली बात क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिशियंस कमांड में इसमें जो होता है ना कि क्या होता है कि ट्रेड होता है, ट्रेड आपको सिलेक्ट करना पड़ता है पार्ट के लिए। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हो गया, इलेक्ट्रिशियंस हो गया, ये सारे इसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, इसमें फिटर्स होते हैं, ये सारे ऑटोमोबाइल इसमें आ जाएंगे। तो ये जो उनके ट्रेड्स होते हैं, कुछ ट्रेड्स होते हैं उसके हिसाब से आपका पेपर होता है। ठीक है, इसमें देखिए जब डिग्री डिप्लोमा स्टूडेंट्स मस्ट सिलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम वन लिस्ट बेस्ड ऑन द डिसाइडेड कैंडिडेट्स एंड ट्रेड एंड दिस लिंक सेक्शन फॉर दिस लिस्ट। ये तो डिप्लोमा होते हैं वाला स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास ऑप्शंस होते हैं आप कौन से ट्रेड में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, मैकेनिकल से फिटर मैकेनिक्स तो आप अपने डिग्री और अपने इंटर्नशिप के हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बात करते हैं तो सेकंड बोटल नेक, ठीक है। तो हम लोग जिसकी दूसरी बात करें जो क्वालिफाइंग होता है सीबीएटी को, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक गुना रोल होता है, मतलब जो भी सीबीटी 3 किलोमीटर ऑफ एरिया के सेलेक्ट होते हैं वो वैकेंसी के 8 में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अभी कैंडिडेट्स को 2 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीबीटी। द क्राइटेरिया द शॉर्ट लिस्टिंग इज बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ ऑफ द सीबीटी प्रोवाइडेड द क्वालिफाइंग पार्ट, ठीक है। तो पार्ट ए का जो होता है सीबीटी में जो पार्ट होता है मतलब कि आपका नॉर्मल टेस्ट उसका जो है मार्क्स लेके और ट्रेड में क्वालिफाई होने के बाद जो है सीबीटी के अंदर जाता है मैंडेटरी जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस विजन सर्टिफिकेट इन द सीबीटी, ठीक है। तो विजन सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ता है इसके अंदर, इसके बाद बाकी रजिस्टर्ड एग्जाम्स की। तीसरी बात करते हैं कंप्यूटर डाटा एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें क्या होता है कि लैंग्वेजेस आपके पास रहता है, ऑप्शन सिलेक्शन एडवांटेज इसमें क्या रहता है कि देयर शैल बी नो नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें एकदम नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ कैंडिडेट्स के जो स्कोर्स होने चाहिए टू क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा नहीं है कि आपको वेरीफाई करना पड़ता है, इसमें कुछ क्वालिफाइंग नीचे भी होता है, सम इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं। उसके बाद जो फाइनल मेरिट होता है वो आपका 70% वेटेज होता है पार्ट ए ऑफ द सीबीटी एंड प्लस 15% ऑफ वेटेज ऑफ द सीबीटी, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। तो ये दिमाग रखिए कि 70% है मतलब ज़्यादा कुछ ध्यान जो होना चाहिए सीबीटी को पार्ट ए करना चाहिए एंड 30% वेटेज सीबीटी तो मेन फोकस इस चीज़ पर रखिए। The final jobs होता है 70-30% स्प्रेड होता है एंड मेरिट इज अपॉन द सॉलिड, ठीक है। तो मेरिट अगर इसको बनाना तो सीबीटी को के पॉइंट ए के साथ बनाना है, बट कम्युनिटी वेरिफिकेशन और मेरिट फिट होते हैं तो कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द डिग्री एग्जैक्टली इक्वल द नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। तो इक्वल ऑफ वैकेंसी जितनी भी 10,000 वैकेंसी उस हिसाब से 10,000 स्टूडेंट्स होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से शॉर्टलिस्टेड होते हैं। द टाइप बिकॉज फिर उसके बाद फिर गोल्डन कैंडिडेट से तो अगर जैसे आपका कुछ मार्क्स नहीं हुआ तो गोल्डन कैंडिडेट जो मैक्सिमम 12 एज में उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। अपॉइंटमेंट जो होती है पासिंग ऑफ पेपर एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल फिटनेस, फिर मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है नॉर्मल सारे चेक करना है, फिर उसके बाद जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। दिस इज ऑन द प्रोसेस, ठीक है। तो हमने सिलेबस डिटेल में पढ़ लिया। अगर आपको ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है तो फ्री में तो आप हमारे वीडियो के साथ जुड़िए एंड विल डू द प्रिपरेशन टुगेदर, ठीक है। हम लोग एक साथ प्रिपरेशन करेंगे, मैंने
मैं आपको क्वालिफिकेशन बता दूँगा, मैंने मैंने डिप्लोमा किया है और मैंने इंजीनियरिंग की, ठीक है? तो आई विल हेल्प यू, मैं आपको हेल्प करूँगा ट्रेड पास करवाने में और एएलपी सीबीटी में और सीबीटी मेंस के लिए, ठीक है? तो विल डू द प्रिपरेशन। सो आप मेक श्योर करिए कि आप मेरा टेलीग्राम जॉइन करिए, प्लस आप मेरी वेबसाइट को जॉइन करिए, ताकि मैं आपकी ऐसी हेल्प कर सकूँ और किसी भी मदद कर सकूँ, ठीक है? तो दिस इज़ ओनली, ठीक है? विल मीट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड विद द एंकर जंक्शन।